नमो नमः। आज फिर संस्कृत कालांश और आज हिंदी व्याकरण वाणी परिवार में आपका स्वागत है। कल पेपर है, बल्ले बल्ले कल, ठीक है, अच्छे समझना भैया। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति बल किसे कहते हैं? शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में बोले तो शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही क्या है? शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते? तीन। कितने? तीन। एक दो तीन, एक दो तीन। कितने होते हैं? तीन। शब्द शक्ति के प्रकार कितने? तीन। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। अभिधा लक्षणा व्यंजना, अभिधा लक्षणा व्यंजना। चलिए, पहले हो गया अर्थ, अब हो गए प्रकार। अब इन तीनों प्रकारों के बारे में जान लीजिए। जो हम बोलेंगे केवल उतना याद करना, बाकी सब छोड़ देना है। देखो, एक की परिभाषा याद कर लो, बाकी सब की अपने आप याद हो जाएगी। वह शब्द शक्ति जिसके माध्यम से हमें किसी शब्द के मूल अर्थ का बोध हो। कौन से शब्द का? मूल अर्थ का। अब देखो दूसरे में, वह शब्द शक्ति जिसके माध्यम से हमें किसी शब्द के गूढ़ अर्थ का बोध हो। हमने कहा याद करना है एक, तीन नहीं करने हैं, ठीक है ना। जिसमें मूल शब्द का बोध हो वो अभिधा, जिसमें गूढ़ अर्थ का वो लक्षणा, और जिसमें इन दोनों को छोड़कर अन्य अर्थ का ज्ञान हो, बोध हो, वो है व्यंजना। फिर से, मूल अर्थ का ज्ञान हो तो अभिधा, गुण अर्थ का ज्ञान हो तो लक्षणा, और इन दोनों को छोड़कर अन्य अर्थ का ज्ञान हो तो व्यंजना। अब देखो कैसे, एक को याद करना है बस, तीनों को नहीं करना है। अब देखो, तीनों एक से चलेंगे, केवल ये तीन शब्द बदलेंगे बस। देखो, वह वह वह, शब्द शब्द शब्द, शक्ति शक्ति शक्ति, जिसके जिसके जिसके, माध्यम माध्यम माध्यम, से, हमें हमें हमें, किसी किसी किसी, शब्द शब्द शब्द, के। बिल्कुल चलाने एक सा। क्या बदला? मूल शब्द, गूढ़ शब्द और ये अन्य, ठीक है। मूल अर्थ, गूढ़ अर्थ और अन्य अर्थ। अब उदाहरण में चलते हैं। किसमें? उदाहरण में। देखो, उदाहरण बता देगा। मूल शब्द, आज मैं विद्यालय जाऊंगा, आज मैं विद्यालय जाऊंगा। मूल अर्थ बता रहा है कि आज ही विद्यालय जा रहा हूं मैं। दूसरा, लक्षणा, महाराणा प्रताप शेर थे। देख लो भैया, गूढ़ अर्थ बता रहा है, विशेषता प्रकट कर रहा है। महाराणा प्रताप शेर थे। व्यंजना के दो उदाहरण लिखे हैं। आप बड़े वो हो। देखो, ना तो इसमें मूल अर्थ है, ना तो इसमें गूढ़ अर्थ है, ये तो अलग ही अर्थ दे रहा है। तीसरा, आप बड़े वो हो, अब तुम समझते रहो कि तुम क्या हो। वो कह रहा है आप बड़े वो हो, लेकिन क्या हो वो आप समझते रहो, मतलब अन्य अर्थ। सूर्योदय हो गया, देख लो भैया, अलग अलग है, मतलब तीसरा अर्थ दे रहा है। कौन सा? तीसरा अर्थ। फिर से बोल रहे हैं, अभिधा मतलब मूल अर्थ, लक्षणा मतलब गूढ़ अर्थ, और व्यंजना मतलब अन्य अर्थ। बस सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, पेपर में बहुत अच्छा लिखिए। धन्यवाद।